ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 2 मिनट ओवर। सो आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय सद्गुरुदेव। मैं आनंद गुप्ता आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करता हूँ। मैंने यह सत्संग मॉरिसविल नॉर्थ कैरोलिना से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं, और इसी व्यस्तता में हम एक चीज भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसीलिए वाकई में ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि अब हम अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा की वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आज हम लोग सर्ववेद ज्ञान पर चर्चा करेंगे। सर्ववेद ज्ञान का एक कोश है जिसे सदगुरु सदाफल देव जी ने अनुभव किया। वो एक आप्त योगी थे। उन्होंने सर्ववेद में भक्ति, ज्ञान, आनंद, संत आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। स्वरवेद एक ज्ञान का सागर है। आज हम उसी स्वरवेद के चुनिंदा दोहों के बारे में सुनेंगे और उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे इस चर्चा को ध्यान से सुनने और इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए आग्रह करूंगा। ये चर्चा हम श्रीरंग जी के द्वारा करेंगे। श्रीरंग जी कुछ दोहों को लेंगे और उसके अर्थ को के बारे में व्याख्या करेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे हम लोग के साथ। तो सर्वप्रथम चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले सदगुरुदेव का आह्वान करेंगे। सदगुरुदेव का आह्वान हम लोग स्वागत गान के माध्यम से करेंगे। इसके लिए मैं निरंजन जी, जो कि न्यू जर्सी से जुड़े हुए हैं, निवेदन करता हूं कि वे स्वागत गान के माध्यम से स्वर्ग सदगुरुदेव का आह्वान करें। आप निरंजन जी। हरे बासुर रंग जी। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए, दोष दुर्गुण दूर करिके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए, खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जन नवाइए, जन सदा फल विश्व शिक्षक सान आन बचाइए, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ठीक, आनंद जी। धन्यवाद निरंजन जी। अब हम सदगुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना के हेतु, मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को उस सदगुरु के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः निरंजन जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए और मंगल गान प्रस्तुत करें। आप निरंजन जी। धन्यवाद आनंद जी। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, सार्वभौम समष्टि सत्ता अध्यात्म राज बनाइए, भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर बनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। ओवर टू यू आनंद जी। कैसे हो? जय सदगुरुदेव। धन्यवाद निरंजन जी। आपने बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण वाणी से सदगुरुदेव का आह्वान किया और उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए भी प्रार्थना किया। अब हम अपने विषय पर आते हैं, आज के सत्संग के विषय पर। आज की चर्चा का विषय है स्ववेद ज्ञान, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी वक्ता है, श्रीरंग जी जो कि कैरी नॉर्थ कैरोलिना से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आगे आए
और इस विषय पर वो अपना अनुभव साझा करें। आप श्रीरंग जी। धन्यवाद आनंद जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। जी। जय सद्गुरुदेव आप सभी को। तो थैंक यू आनंद जी एंड नेवी टीम, क्योंकि मुझे ये सेवा का अवसर देने के लिए। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आनंद जी ने कहा कि अनुभवी और ज्ञानी, तो ना मैं अनुभवी हूँ ना ज्ञानी हूँ, बट बस एक जिस जिस तरीके से क्या कहते हैं कि सदगुरुदेव का आदेश है कि इस सत्संग में बात करनी है, तो उस सदगुरुदेव की इच्छा से मैं बोल बोल रहा हूँ। बट मैं जितने भी आई थिंक इस कॉल में लोग जुड़े हैं, उनसे उनसे कई मुझे अनुभव तो है ही नहीं और ज्ञान तो कहीं बहुत ही कम है। बट मैं इस चीज को बाद में जोड़ना चाहूंगा कि ये किस तरीके का अपने आगे के दोहे से रिलेटेड है। बट मैं शुरुआत करने से पहले सदगुरुदेव का आह्वान करना चाहूंगा, उनका स्मरण करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी आप आंखें बंद करके सदगुरुदेव का स्मरण करें मेरे साथ। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहो। आप सभी को जय सद्गुरुदेव फिर से। तो दोहे का भाष्य या फिर उस पर चर्चा करने से पहले कुछ हम कुछ चीजें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये जो सर्ववेद ज्ञान का जो हम सर्ववेद ज्ञान की हम चर्चा करेंगे, ये एक कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और इसमें हाँ, हम सबका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि इस चर्चा के द्वारा हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सद्गुरुदेव का ज्ञान उन्होंने लिखा है चेतन समाधि में। तो बुद्धि के धरातल पर उसको समझना या फिर उस पर चर्चा करना, उससे वो हम सिर्फ उसको अपने बुद्धि के धरातल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान हमें तब समझ में आएगा जब इसका हमें सच में अनुभव होगा। तो ये जैसे कि हम स्कूल में पहले थियोरी पढ़ते हैं और फिर जाके प्रैक्टिकल करते हैं, तब हमें वो अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो सर्ववेद ज्ञान जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा हो रही है, वो तत्व ज्ञान को अपनी बौद्धिक धरातल पर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हमें जब साधना में कुछ उसका अनुभव हो, तो फिर हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे कि ये जो हमने स्वरवेद में पढ़ा है उससे ये अनुभव ऐसा होता है। तो मुझे तो अनुभव है नहीं, और मैं इतना ज़्यादा ज्ञान रखता भी नहीं हूँ। मैं ऐसे ही आप सभी लोगों से आप सबको सुनकर और आपकी चर्चा में पार्टिसिपेट करके ही मैं कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा कर पाऊँ। तो जब मैं इस पर वक्तव्य करूंगा, तो ये हो सकता है कि मेरे से गलतियां हो। तो प्लीज़ अगर मुझसे कुछ गलती हो तो उसे आप इमीडिएटली करेक्ट कर दें। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो जो कि मैं अपने बुद्धि के धरातल पर समझ रहा हूँ, या फिर मैंने पिछले सत्संगों में सुना है, या फिर स्वरवेद में जो भाष्य लिखा है उसको समझने की कोशिश है। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अनुभवी साधक है वो उसको करेक्ट करे, क्योंकि
जो सद्गुरुदेव का जो ज्ञान है उसको वो स्वामी जी कहते हैं कि ये अपना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है अपना विहंगम योग का, तो इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकता। तो अगर हम जब उस पर वक्तव्य करते वक्त अगर कुछ गलती हो जाए तो आप इमीडिएटली उसको करेक्ट कर दीजिए। और हम सब जानते हैं कि सेवा, सत्संग, साधना और उसके साथ स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी ये बहुत जरूरी है। तो हम सब ये कोशिश में लगे रहें कि हम स्वरवेद का पाठ करते रहें, हर दिन करते रहें। वैसे जो विधिवत साधन बताया गया है उसमें स्वरवेद का पाठ अत्यावश्यक बताया गया है। तो ये एक अलग माध्यम है जिसकी वजह से हम थोड़ा मोटिवेट होकर स्वरवेद को भी रेगुलरली पढ़ना चालू करें। तो बस यही कहकर हम फिर अभी दोहे की तरफ बढ़ते हैं। हम आई थिंक दोहा नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई एक आप में से कोई एक आगे आकर अनम्यूट करे और दोहा और उसका भाष्य पढ़े। जय सद्गुरुदेव श्रीरंग जी, मैं माया बोल रही हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। जी माया जी, जी धन्यवाद। जी। तो दोहा का भाष्य बोले है ना अभी? नहीं, दोहा और भाष्य आप दोनों पढ़िए। दोनों? अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप मिटाय कर सद्गुरु शरण ही लाग, एक संग गुरु आप नहीं, एक ज्ञान गुरु जाग। मैं और मेरा अपना ममत्व, अभिमान, इन दोनों को छोड़कर सद्गुरु के संबंध करें। एक साथ आप और गुरु नहीं रह सकते, इसलिए जीवन में एक गुरु और उनका ज्ञान ही सदैव जागृत रहे। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद माया जी। तो इस दोहे में अगर हम देखें कि यहाँ पे लिखा है आपा आप, यानी जो अपनापन है, ममत्व है या फिर अभिमान है, उसको हमें मिटा देना है, उसको छोड़ देना है। और जब हम अपना अभिमान छोड़ देंगे तो उसके बाद ही हम सद्गुरु के साथ अपना संबंध या कनेक्शन बना पाएंगे। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि एक साथ अपना अभिमान और गुरु ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए हमें जीवन में सिर्फ एक गुरु और उनके ज्ञान से ही हमें जुड़े रहना है। उन्हीं की तरफ हमारा जो अपनी जो चेतना है वो वहीं लगी रहनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि जब अभिमान होता है तो काफी सारी चीजों से हम दूर चले जाते हैं। जैसे कि किसी को अगर किसी चीज का बहुत बड़ा अभिमान है तो फिर वो उसे ऐसे लगता है कि मैं कर रहा हूँ वही सही चीज है, या फिर मेरे अलावा जो कुछ भी कोई और दूसरा कह रहा है और या फिर बोलने की कोशिश कर रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है वो सब गलत है। तो अभिमान ये एक ऐसी चीज है जो हमें काफी चीजों से वंचित रखती है। अगर हम उसको अध्यात्म की रिमोट कौन से खा चले जरा। एक मिनट, मैं बाकी सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो अगर हम अध्यात्म की तरफ देखें, इनफैक्ट स्वरवेद में ही स्वामी जी ने लिखा है कि इसके बारे में कि हम अगर देखें कि अभिमान से क्या होता है। अभिमान से ये होता है कि ये शरीर मिलता है, और आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है, अभिमान से क्यों मिलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अज्ञान की ग्रंथि की शुरुआत है, जिसमें ये भ्रम पैदा होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो
वो एक तरीके से हम देखें तो ये अभिमान ही आत्मा में जागृत होता है, क्योंकि आत्मा को ऐसे लगता है कि ये सब जो सृष्टि का चलन वलन हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ये सब जो आनंद है जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ ये मेरी वजह से हो रहा है। तो अगर आप उसको देखें कि ये अज्ञान की तो ग्रंथि है, बट उसके पीछे क्या है कि अभिमान है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब वो अभिमान आता है तब हमारे पतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि तब वही एक है कि अभिमान की वजह से वो अज्ञान जागृत हो जाता है और फिर हम अंधकार में गिरते जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आज इस फोरम में जुड़कर इस बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत ही हुई है हमारे अभिमान से, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो अहम ब्रह्मास्मि का जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो वही एक हमारे पतन का कारण है, जो कि अभिमान की वजह से है। फिर जैसे कि मैंने शुरुआत में मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में आनंद जी ने बोला कि ज्ञानी और अनुभवी तो वैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये सत्संग एक ऐसा फोरम है जिसमें कि आप सभी लोग जो मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, आप सभी एक जीता जागता उदाहरण है कि अभिमान को कैसे छोड़ देना है। क्योंकि एक ज्ञानी होने के बाद भी एक एक आप मैं जो कह रहा हूँ उससे ज्यादा ज्ञान आपके पास है, फिर भी आप अपना अभिमान छोड़कर या फिर ये आप अभी भी खुले मन से और ओपन माइंड से इस फोरम में जुड़े हुए, इस सत्संग में जुड़े हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इस ज्ञान के बारे में सुनूं, भले ही मुझे पता हो लेकिन मैं और सुनना चाहता हूँ, इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूँ। तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको स्वामी जी इस सत्संग के माध्यम से भी सिखाते हैं कि अभिमान को कैसे त्याग देना है। क्योंकि जब हम अपना खुला माइंड रखते हैं तो हम और नई चीज हमारे सामने आती है। जैसे कि इस सत्संग में काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसकी वजह से फिर ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसा कुछ प्रश्न डिस्कस किया जाता है कि जिसका हमें आंसर चाहिए होता है लेकिन हम वो प्रश्न पूछ नहीं पाते। और उस तरीके से अब अगर देखेंगे कि अभिमान को त्यागने से ज्ञान में कैसे हमारी बढ़ोतरी होती है। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी ने कहा है कि ब्रह्म विद्या के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना बहुत हमारे लिए वो सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर हम उसको देखें कि हम में से काफी सारे लोग हैं जो इस प्रचार प्रसार में जुड़े हैं, तो आप देखते हैं कि जब हम प्रचार प्रसार में जाते हैं तो कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जिनको वैसे एक एंगल से देखे जाए तो वो अभी इस ज्ञान को लेने के लिए रेडी नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। और हम जब जाकर उनसे इस ज्ञान की बात करते हैं तो कभी कभी कुछ लोग अच्छे से मना कर देते हैं कि बोलते हैं कि टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सीधे मुंह पर बोल देते हैं कि ये कुछ इसमें ये बिलीव नहीं करते वगैरह। एक्सक्यूज मी। तो इससे क्या होता है कि वो हमारा जो अभिमान है उसका जो है वो चकनाचूर होता है। वो इसीलिए बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि प्रचार प्रसार में जुड़े, क्योंकि जब हम उस एक्सपीरियंस से जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि भले ही हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन वो अगर लेने के लिए उस वक्त रेडी नहीं है तो फिर वो आपको सीधे सीधे मना कर देंगे। तो वो एक वो माध्यम है कि अपने अभिमान को वो ठेस पहुंचाता है। और फिर धीरे धीरे हम वो हम्बलनेस हम में आ जाता है कि नहीं, हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके लिए सही है और हम उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उस प्रचार प्रसार में लगे रहना है। तो और एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि मेरी बेटी जो है वो एक
क्या है, एयर बेंडर वाला शो देखती थी, लास्ट एयर बेंडर आई थिंक उसका नाम है। तो उसमें मेरे को एक अच्छा ये एग्जाम्पल था, और आई थिंक शायद एक सत्संग में विजय जी ने भी उदाहरण लिया था, ये उस शो से रिलेटेड नहीं, बट यही एग्जैक्टली सेम उदाहरण था। तो बोलते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें ज्ञान के लिए, जब ज्ञान लेने जाते हैं तो हमें एम्प्टी बाउल लेके जाना है। और वो इसलिए कि अगर जो पात्र है वो अगर किसी चीज से भरा हुआ है तो हम उसमें और कुछ जोड़ नहीं सकते, वो और कुछ उसमें डाल नहीं सकते। तो इसीलिए जब अभी एम्प्टी बोल का मतलब हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लेंगे कि अगर हमारे उस बर्तन में हमने अभिमान भरकर रखा है तो उसमें ज्ञान डालने की जगह ही नहीं है। तो इसीलिए हमें उसको पहले, हमारा जो पात्र है उसको उल्टा कर कर जो भी है उसमें उसको फेंक देना है। मान के चलो कि ये अभिमान एक कूड़े की तरह है, अगर हम वो अपना जो पात्र है उसको कूड़े से भर के रखेंगे तो उसमें और कुछ कहाँ डाल पाएंगे, और डालेंगे भी तो वो कूड़े की वजह से गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए हम अभिमान जो है वो एक तरीके से अ, हमारी अ, काबिलियत को लिमिट करता है कि कुछ कुछ रिसीव नहीं कर पाते। और मुझे ये अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एम्प्टी बाउल ना होने से क्या होता है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे हमें ऑफिस में कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे एक ऑफिस का ट्रेनिंग था। तो बाहर से एक्सटर्नल एक ट्रेनर आया था, और वो तीन ऐसा ही कुछ 2 या 3 दिन का ट्रेनिंग था। और उसमें जो ट्रेनिंग था उस पर मैंने उसी टेक्नोलॉजी पे मैंने पहले काम किया था, तो मुझे ऐसा था कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है। अ, और क्योंकि उसमें से पूरे ट्रेनिंग में 1-2 ही लोग थे जिन्होंने उस पर काम किया था, तो वो एक तरीके से वो मुझ में अभिमान जागृत हुआ था कि हाँ नहीं मुझे ये सब पता है। तो उसमें हुआ ये कि जब ट्रेनर जब कुछ चीजें बता रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसे था कि हाँ मुझे ये पता, ये पता, ये पता, ये पता। और उसके बाद यूजुअली इस टाइप के ट्रेनिंग में होता है क्या है कि वो पहले थियरी बताते हैं, फिर वो उसमें लैब जैसा कुछ होता है जिसमें आप खुद उस चीज को करते हैं, तो हैंड्स ऑन वर्क जिसे कहते हैं। तो उस वो करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि मेरे मन में वो अभिमान था कि मुझे ये आता है, तो वो वो ट्रेनिंग में मैं पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाया। मेरा मेरा पूरा ध्यान उस वो ट्रेनर क्या कह रहा है उस पर नहीं था। और उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने कुछ तो ऐसे कुछ कुछ तो उस पे पॉइंट्स बताए जो मुझे पता नहीं थे। और वो मुझे तब रियलाइज हुआ जब वो लैब वर्क में मैं उसको करते वक्त मुझे तकलीफ हुई। तो तब वो चीज मुझे स्ट्राइक हुई कि नहीं मुझे आता है, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर मैं उस ट्रेनिंग में पूरी तरीके से ध्यान देता, जो कि मैं मेरे अभिमान की वजह से नहीं दे पाया, तो मुझे ये तकलीफ नहीं होती। तो इसीलिए अभिमान किस तरीके से हमें पीछे रखता है या फिर दबा कर रखता है, ये हमको समझना चाहिए। बहुत ही गंभीर चीज है कि अभिमान की वजह से ही हमारा पतन हुआ है, अभिमान की वजह से ही हम नई चीजें नहीं सीख पाते। या फिर कोई अगर ज्ञान देने आता भी है, जिस 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 तरीके से मेरी केस में हुआ कि बाहर से कोई आकर ज्ञान देने के लिए रेडी था, और क्योंकि वो ऑफिस वाला ट्रेनिंग था उसमें मुझे मेरी तरफ से कुछ फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, ना मेरा कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट था, बट फिर भी मैं जो ज्ञान मेरे द्वार पर चला आया था उसको मैं ग्रहण नहीं कर पाया। तो अभिमान एक ऐसी चीज है जो हमें ज्ञान से दूर रखती है। और ज्ञान से नहीं, आई थिंक अभिमान की वजह से काफी सारी भी तकलीफें हमारे जीवन में आती है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे हमको कुछ कहना चाहते हैं और हमें लगता है कि नहीं वो काफी छोटे हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम उनकी चीज सुनते नहीं है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही होता है और वो हम बाद में रियलाइज करते हैं। तो
इसीलिए अभिमान बहुत ही हमारे लिए घातक चीज है। वैसे हमें उनसे जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो स्वामी जी भी कई जगह लिखते हैं कि अ, अ, जैसे कि पिछले वाले दोहे में आई थिंक है वो, मैं जाना चाहता हूँ उस पर। अ, हाँ, तो इसमें है कि हाँ, सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार। तो इसमें स्वामी जी ने क्या लिखा है कि आज्ञा नियम में रहकर सिद्धांत का प्रचार करना है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम में अभिमान नहीं है, क्योंकि अगर हम में अभिमान है तो फिर हम मनमुखी होकर प्रचार करेंगे। क्योंकि क्योंकि फिर उस अभिमान की वजह से हमें लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही चीज है। बट वो गलत, वो मानना गलत है, क्योंकि स्वामी जी ने शुरुआत ही इस चैप्टर की है कि आज्ञा नियम में रहकर सिद्धांत का प्रचार करना है। तो भले ही हमें ऐसे लगे कि मान के चलो कि मैं अपनी कंपनी में मार्केटिंग करता हूँ या मार्केटिंग हेड हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को कैसे रीच आउट करना है, कैसे ज्यादा लोगों को जोड़ना है। तो अगर मैं ये सोच के उसी तरीके से अपनी तरफ से प्रचार करना चालू करूं तो वो सही नहीं है। हाँ, आपका इंटेंशन सही है, लेकिन उसके पीछे अभिमान की वजह से कुछ कुछ चीजें हम कर बैठते हैं जो कि सिद्धांत को पकड़कर नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें इस दोहे को अगर ध्यान में रखना है, तो ये भी स्वामी जी एक तरीके से वही कहना चाहते हैं कि भले ही हमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर सदगुरु ने उस चीज को मना किया है तो फिर हम उसको नहीं कर सकते। जैसे कि आई थिंक एक पिछले, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा सत्संग में सुना था, लेकिन वो चीज बहुत मुझे एकदम क्या बोलते हैं कि मन में एकदम पक्की बैठ गई। तो जैसे कि हमारे ऑनलाइन सत्संग होते थे कोविड के वक्त इंडिया में, तो स्वामी जी ने अभी तो बोला है कि ऑनलाइन सत्संग नहीं होगा, इन पर्सन सत्संग होगा। तो लेकिन यूएस में उन्होंने अलाउ किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अपना फिजिकल लिमिटेशन है। तो वो एक चीज हम देखते हैं कि जो चीज एक जगह पर अलाउड है वही चीज दूसरी जगह पर अलाउड नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि वो सदगुरु का नियम है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, ऑनलाइन माध्यम बहुत अच्छा है, काफी लोग जुड़ते हैं, लोगों को इजी होता है। तो वो अगर मैं यही सोचकर करूंगा कि नहीं, स्वामी जी ने तो बताया है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये बहुत ही आसान चीज है, इससे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो अगर मैं, वो एक तरीके से मुझ में अभिमान आ गया कि ऐसा हो गया कि मैं ये मान बैठा हूं कि मुझे स्वामी जी से ज्यादा पता है कि प्रचार कैसे करना है। तो वो चीज बहुत ही हमारे लिए घातक है, क्योंकि हमको लगता है कि हम स्वामी जी ने कहा है उसका अगर उसको नहीं माने और थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करें तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बट वो सही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो हमारी परीक्षा है कि स्वामी जी देखना चाहते हैं कि क्या हर एक शिष्य जो आज्ञा है, नियम है, उसका पालन करता है या नहीं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो स्वामी जी चाहते ही है कि हर जीव के पास ये ज्ञान पहुंचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम अपनी मनमानी करें और ये सोचे कि हमारा और सदगुरु का एंड गोल अलग है, तो मैं कोई भी रास्ता अपना कर उस तक पहुंचूं तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए अभिमान होना अध्यात्म में, और अध्यात्म में ही नहीं, हमारे जीवन में भी हर जगह बहुत बहुत हमारे लिए घातक है। और अगर हम सदगुरुदेव के जीवन शैली को देखें, या उन्होंने किस तरीके से 17 वर्षों तक की कड़ी तपस्या की और इस ज्ञान को प्राप्त किया, तो तब सोचिए कि उनमें इतना इतना परिश्रम करने के बाद जब कुछ मिलता है तो वो एक उनमें ये हो सकता था कि वो उनमें एक अभिमान आ जाए कि नहीं, ये जो पूरा ज्ञान है मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली कि जो किसी को प्राप्त कर नहीं हो सकती इजीली एक लाइफ में।
और एंड में स्वामी जी क्या लिखते हैं कि तेरा है तुझ में अर्पण करत समर्पण सोए। तो उसमें अभिमान का लवलेश भी नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी है और उन्होंने इतना परिश्रम कर कर उस ज्ञान को इकट्ठा किया, उसको प्राप्त किया, और एंड में एक लाइन में उन्होंने सब कुछ उसको परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया और कह दिया कि ये सब तुम्हारा ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा ही है, तुमने ही दिया है, मैं तुमको अर्पण कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि हमारे गुरु ने हमारे सामने क्या उदाहरण रखा है कि अभिमान का इसमें कोई भी अवशेष नहीं होना चाहिए हमारे आध्यात्मिक जगत में या फिर इवन भौतिक जगत में भी। अभिमान की वजह से ही काफी चीजें गलत हो जाती है। तो आई थिंक जब अभिमान होता है तो हम काफी चीजों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, कि जो चीज सही है हम उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। तो आई थिंक ये अभिमान बहुत ही हमारे लिए घातक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और एक था, मुझे पॉइंट बोलना था, जो गुरु वंदना का चैप्टर है इसमें स्वरवेद में, तो उसमें स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है कि गुरु मान में मान है, गुरु शान में शान। तो उसमें उसमें है क्या, लिखते हैं कि हमारा कोई अगर मान करे तो वो मायने नहीं रखता, हमारे गुरु का मान होना चाहिए, हमारी गुरु की ख्याति होनी चाहिए, तो उसी में हमारा मान है, और गुरु की शान में ही अपनी शान है। तो वो जब भाव हम में आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हम अभी हम अपने अभिमान को छोड़ रहे हैं। तो ये थिंक आई थिंक वो हमें याद रखना चाहिए कि गुरु का ही स्थान सबसे बड़ा है, और गुरु के अलावा इस ज्ञान को कोई हमें दे नहीं सकता। तो इसीलिए अभिमान और हम एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा एक, आई थिंक हम हिंदी में है मुहावरा, या आई थिंक मराठी में भी है, हिंदी में भी है, कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। आप दोनों दोनों दो तलवारें एक ही म्यान में नहीं रख सकते। तो अगर एक तो हमारे पास अभिमान होगा या फिर अपने पास गुरु होगा, तो चॉइस हमारे पास है कि हमको किसके साथ रहना है। और हम अपनी पूरा लाइफ देख चुके हैं कि जब हमारे पास गुरु नहीं थे, हम अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी जो हमें सही लगता है उस तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें कितनी कठिनाई थी। मैं अगर मेरा खुद का एग्जांपल लूँ तो जब तक मैं इस ज्ञान से नहीं जुड़ा था, विहंगम योग से नहीं जुड़ा था, इस साधना से नहीं जुड़ा था, तो उसके पहले का मेरा जो बिहेवियर था और जिस तरीके से मुझे कभी छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आता था, या फिर किसी ने सही में गलती कर दी और वो नहीं करना चाहिए था, तो उस तब मेरा जो बिहेवियर था उसमें काफ़ी धीरे धीरे, मैं नहीं कहूँगा कि अभी पूरा हो गया है, बट धीरे 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 वो चेंज हो रहा है। तो होपफुली एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो भी सारा अभिमान है वो सब चला जाएगा। लेकिन जब तक अभिमान रहेगा तब तक हम वो ज्ञान को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और पूरी तरीके से हमारा समर्पण गुरु के चरणों पर नहीं हो पाएगा। तो यही स्वामी जी दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि एक संग गुरु आप नहीं, एक गुरु ज्ञान गुरु जाग। सो सिर्फ जब तक हम अपने एग्जिस्टेंस को स्ट्रांग बनाने की या अपने अभिमान को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, तब तक हम अपना समर्पण नहीं हो पाएगा। और अध्यात्म में समर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। बिना समर्पण किए और बिना इस अभिमान को त्यागे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और गुरु भी एक ऐसी चीज है कि
वो हमेशा हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आएंगे जहाँ पे हमारा टेस्ट होगा। कभी कभी हमें अपफ्रंट पता चलता है कि हाँ ये एक हमारे लिए टेस्ट ही है। तो उसको क्या बोलते हैं कि गुरु तो अपनी परीक्षा करता रहेगा और हमें उस परीक्षा में अगर खरा उतरना है तो पहले अभिमान छोड़ना होगा। क्योंकि अ, भले ही हमें ऐसा लगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, अगर वो सिद्धांत के खिलाफ है तो फिर वो एक तरीके से अपना एरोगेंस है या फिर अपना अभिमान है, ममत्व का भाव है कि नहीं मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो हमेशा ही हमें सिद्धांत को पकड़ कर चलना है और वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मेरा ऐसा ही मानना है कि सिद्धांत को पकड़ कर चलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि हर हर वक्त सही चीज करना भी कितना मुश्किल है। तो सिद्धांत हो तो और उसके ऊपर का धरातल है। जब अध्यात्म की बात आती है तो एक तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में सही गलत का सही से जजमेंट लेकर आचरण रखना वर्सेस जो सिद्धांत क्या कहता है उसको उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करना, ये बहुत ही कठिन चीज है। लेकिन अगर हम गुरु के तरफ अपना समर्पण करेंगे तो वो धीरे 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 होता जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी अपना इस पर भाव रखें, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछें ताकि हम सब लोग एक दूसरे से सीख पाए। जय सद्गुरुदेव। बैक टू यू आनंद जी। जी श्री जी। तो जैसा कि आपने कहा कि अब वो समय आ गया है कि हम लोग इसको पूरे मंच के लिए ओपन करें, और यदि किसी के मन में कोई भाव है जो वो रखना चाहते हैं या कोई प्रश्न है, राइट, जो वो पूछना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, तो वो आगे आए और अपने भाव, अपने विचारों को व्यक्त करें। जय सद्गुरुदेव। जी आनंद जी। बस मैं इस दोहे में से संबंधित एक ऐसे ही कह सकते हैं काल्पनिक लघु कथा मैं कहना चाहूँगा, जो शायद इस दोहे को हम लोग को और स्पष्ट कर दे। वैसे तो श्रीरंग जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझाया ही है। तो ये मैं कथा इस तरह से कहना चाहूँगा कि जैसे एक नदी है, वह नदी जो है वह हिमालय के कुछ विशेष पहाड़ों से निकलती है, और वह नदी जो है जब वो बहना शुरू करती है तो बहते बहते वो ऐसे ऐसे जगहों से गुजरती है कि उसके अंदर, जैसे आज के इस वैज्ञानिक युग में जो नदी का जो पानी है उसका विशेष महत्व हो जाता है। वह एक गांव से गुजरती है जहाँ पे उस गांव में जो कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं वह उसी में स्नान वगैरह करते हैं। एक दूसरे स्थल से जब वह नदी गुजरती है तो उसमें कई अच्छे अच्छे मिनरल्स वगैरह उसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से पानी जो है और मजबूत होता जाता है और उसके अंदर विशेषता बढ़ती जाती है। वह पानी जैसे जैसे वह नदी जो है वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जब वह थोड़ा और आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे चट्टानों से होकर गुजरती है जो चट्टान एक विशेष रंग के होते हैं, और उससे उस पानी का रंग बदल जाता है और वह और अच्छा सुंदर दिखने लगता है वह नदी। इस तरह से वह कई सारे गुणों को लेते हुए वह नदी आगे बढ़ती जाती है। नदी बढ़ रही है आगे, पता नहीं कितने
गांवों को, कितने लोगों को वह अपना पानी दे करके उनका जीवन संभाल रही होती है। वही नदी धीरे धीरे जब आगे बढ़ करके समुद्र में चली जाती है, तो जब समुद्र में वह नदी मिल जाती है, तब उसका जो भी गुण था उस समुद्र में मिलने के पहले, जैसे पानी का रंग बड़ा सुनहरा था, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मिनरल्स थे, उसके पानी जो है वह बड़े बड़े ऋषियों के चरणों को धोए हैं, तो अपने आप में वह एक पवित्र नदी हुआ करती थी। लेकिन वही नदी जब समुद्र में समा जाती है, तब उस नदी के पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वह नदी का पानी जो है वह समुद्र में इस तरह से मिल जाता है कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ना कोई उसके अंदर विशेष रंग बच जाते हैं, ना कोई विशेष उस पानी का जो गुण है जो उसने अर्जित किया था वह कुछ नहीं बचता। वह बिल्कुल समुद्र के पानी से मिल जाता है, जो समुद्र की क्वालिटी है वही क्वालिटी उस नदी की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जब हम देखते हैं कि एक शिष्य जो है विहंगम योग से जब जुड़ता है, तो क्या होता है कि उसके पूर्व के और बहुत सारे ज्ञान होते हैं, गुण होते हैं, उनका अपना एक मिनट, ओके, तो जो भी है उनका अपना एक गुण होता है, अपना ज्ञान इधर उधर से वो अर्जित करते हैं। तो जब तक विहंगम योग में एक शिष्य सद्गुरु से समर्पित नहीं होता है, जब तक वह अपने सद्गुरु को, अपने आप को जब तक वह समर्पित नहीं करते हैं, तब तक वह जो शिष्य है इधर उधर की बातें कर सकते हैं, उनका अपना ज्ञान होता है, अपना मत होता है। लेकिन जब वह शिष्य एक बार सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं, यानी जब वह समर्पित शिष्य हो जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर सिर्फ वही एक ज्ञान और एक गुरु ही जागृत रहता है। उसका कोई अपना अभिमान नहीं होता, अपना कोई ज्ञान नहीं होता। यह बात जो है मुझे बहुत साल पहले श्री हेमंत जी ने मुझे बताया था कि जब तक आप अपने ज्ञान की चर्चा करते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तब तक अपने आप को सद्गुरु के समर्पित समझना मूर्खता होगी। अगर आप सद्गुरु के समर्पित शिष्य होते हैं, फिर आपके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है। आप जो भी बात कहते हैं वह गुरु का ही ज्ञान होता है, गुरु के ही बात करते हैं। अगर आप में कोई विशेष कुछ ज्ञान है भी, तो उसको आप निग्लिजिबल मान करके, गुरु ने अगर किसी बात को कहा है तो उसी ज्ञान को की चर्चा इधर उधर करते हैं और एक ही गुरु की चर्चा करते हैं। तो यह एक उन्होंने मुझे बताया था कि समर्पित शिष्य और कह सकते हैं कि असमर्पित शिष्य में क्या अंतर है। और कहीं ना कहीं मुझे इस दोहे से कुछ यही भाव झलक भी रहा है कि आपा आप मिटाए कर, जैसे नदी की चर्चा हमने की, सद्गुरु शरण ही लाग। जब नदी अपने आप को मिटा करके समुद्र में मिल जाती है, तब क्या होता है कि एक संग गुरु आप नहीं, एक ज्ञान गुरु जाग। उसके बाद फिर नदी की कोई विशेषता नहीं रह जाती, बस गुरु ही गुरु है, समुद्र ही समुद्र है, और उसी की चर्चा होगी, उसी का ज्ञान होगा, उसी की क्वालिटी का बखान होगा। तो बस यही मेरे भाव मुझे कुछ आ रहे थे इस दोहे से संबंधित, तो मैं यह शेयर करना चाह रहा था। क्षमा चाहता हूँ, मैं टूटी फूटी भाषा में व्यक्त किया। जय सद्गुरुदेव।
धन्यवाद लालमणि जी। किसी और व्यक्ति के पास कोई भाव है या कोई प्रश्न है जो उसे रखना चाहते हैं इस मंच के पटल पे? जय सद्गुरुदेव, दिस इज निरंजन। गुड मॉर्निंग एंड जी निरंजन जी। तो बहुत ही अच्छी और सुंदर बातें हो रही हैं और बहुत अच्छा लगता है, सब कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। आई थिंक पिछले सत्संग में भी यह प्रश्न किया था, मैं फिर से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप स्मरण कर रहे हैं सदाफल देव जी महाराज का, कबीर देव जी का, वर्तमान सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज का, सबके आप स्मरण कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप भाव रखें कि ये क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग है या उचित है। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। मैं कोशिश करता हूँ, बट मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी इस पर भाष्य करें। तो मैं बाकी गुरुओं के बारे में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम जानते हैं कि सद्गुरु जो तत्व है वो, जैसे कि सद्गुरु कहते हैं कि जब हम सद्गुरु की पूजा करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि आप इस शरीर की नहीं पूजा कर रहे हो, इसमें जो ज्ञान है, जो सद्गुरु की ज्ञान धारा है, उसकी पूजा होती है। अगर हम ये सोचेंगे कि शरीर की पूजा कर रहे हैं तो वो गलत है। वो सद्गुरु पद जो मिलता है वो उस आत्मा में ज्ञान, पूरा ज्ञान उतरने की वजह से मिलता है। तो अगर आप कोई भी सद्गुरु का स्मरण करे, सदाफल देव जी महाराज का करे, प्रथमाचार्य जी का करे, वर्तमान स्वामी जी का करे, कबीर साहब का करे, तो वो आप अगर देखेंगे तो ज्ञान की जो धारा है वो एक ही है। तो इसमें अगर हम उसको एकदम क्या बोलते हैं कि अध्यात्म की लेवल से जाकर देखें तो उसका जो अव्यक्त स्वरूप है वो एक ही है। व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त शरीर में अभी अपने वर्तमान आचार्य जी है, पहले प्रथमाचार्य जी थे, उसके पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज थे, उसके पहले कबीर साहब थे, उनके पहले भी सदगुरु हो चुके हैं। लेकिन वो उनको वो तत्व तो हमेशा रहता ही है, वो कहीं जाता नहीं है, वो नित्य तत्व है, तो वो सदैव रहता है। लेकिन क्योंकि हम जैसे जीवों को उस अव्यक्त सत्ता का अस्तित्व महसूस नहीं होता या फिर हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए वो जो तत्व है वो एक फिजिकल बॉडी का फॉर्म लेकर आता है। बट जिस उसके पीछे वाला अगर देखे, जो उसके पीछे जो चलाने वाली शक्ति है, जो ज्ञान धारा है, वो एक ही है। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप कोई भी सद्गुरु का स्मरण करें तो एक जैसा ही है। अभी हम दूसरे गुरुओं की बात करें तो आई थिंक दूसरे गुरुओं की जब बात करते हैं तो वो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन वो फिर भी किस तरीके का ज्ञान है कि वो हमारे बुद्धि के लिए ज्ञान है। अगर हम सोचे कि हमारे लिए यानी आत्मा के लिए जो ज्ञान है वो सिर्फ सद्गुरु दे सकता है, तो जब आप कोई भी सद्गुरु का स्मरण करेंगे तो आप एक ही शक्ति से कनेक्टेड है। कि जैसे आपके घर में अगर देखे तो पंखे चल रहे हैं, लाइट है, हर रूम में लाइट है, पर इसके पीछे जो चलाने वाली शक्ति है वो एक ही है। जो बिजली है वो एक ही बिजली रन होती है हर जगह, और वही उसका प्रकट रूप है, वो हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। और वो तो शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को हम हमारे जड़ करणों से उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसी के लिए हमारे पास बल्ब जलाया है। तो उसी तरीके से है कि पीछे वाली शक्ति एक है, तो आप किसी का भी स्मरण करें तो एक जैसा ही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा समर्पण हो। आप किसी भी शक्ति को जो भी उसको जो पीछे वाली है उसका कोई भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसका आप ध्यान करें, पीछे भावना यही हो कि मुझे इस शक्ति के, इस व्यक्त स्वरूप के चरणों में पूरा समर्पण करना है। तो
एक संस्मरण ये अमित जी ने बताया था, आई थिंक 1 या 2 वीक पहले, आई थिंक लास्ट वीक ही बताया था। तो उसमें था कि सदगुरुदेव के एक काफी अच्छे थे शिष्य, जो पंचम भूमि में शायद उनकी साधना थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनका वो जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि उनमें था कि तो मैं फिर से संस्मरण थोड़ा कहता हूँ, मुझे भी वो पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है कि उन शिष्य का नाम क्या था, लेकिन वो उनकी काफी दिनों से, सालों से साधना चल रही थी वो, और काफी आगे तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो वो सदगुरुदेव से आकर बात करते थे कि कहते हैं कि आगे नहीं हो पा रहा, तो स्वामी जी उनको कहते थे कि आप साधना में लगे रहें। तो ऐसा कई बार होने के बाद एक जो शिष्य था, दूसरा शिष्य था, उन्होंने देखा, तो उस शिष्य ने फिर वो जो जो शिष्य थे जिनको परेशानी हो रही थी, कठिनाई हो रही थी आगे की लेवल में बढ़ने के लिए, तो उन्होंने फिर पूछा कि स्वामी जी आप तो सबकी मदद करते हैं, तो आप इनको क्यों नहीं करते? तब उनको स्वामी जी ने ये बताया कि वो उनको साधना में जब सदगुरु के 2 स्वरूप दिखते हैं, एक व्यक्त स्वरूप और एक अव्यक्त स्वरूप, तो वो व्यक्त स्वरूप को बाजू में हटाकर आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो दिखता है कि वो समर्पण का भाव उनमें नहीं है। जब तक आप व्यक्त स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आगे जाकर अव्यक्त स्वरूप को नहीं व्यक्त कर पाएंगे। तो जैसे स्वामी जी कहते हैं कि प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, तो उसमें भी गुरु में भी दो दो भेद है हमारे लिए, एक तो व्यक्त स्वरूप है, एक अव्यक्त स्वरूप है, और उसके आगे परमात्मा है। तो अगर हमें अपना जर्नी पूरा करना है तो व्यक्त स्वरूप में हमें पूरा समर्पण चाहिए। जब हम वहां समर्पण कर पाएंगे, तब हमारी लेवल आगे बढ़ के फिर अव्यक्त स्वरूप मिलेगा, और फिर आगे जाकर हमें परमात्मा मिलेगा। तो वैसे देखने जाए तो तत्व एक ही है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आप व्यक्त स्वरूप को समर्पण करें, फिर वो होने के बाद अव्यक्त स्वरूप, और फिर परमात्मा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तत्व एक ही है। तो उसी किसी भी सदगुरु का स्मरण करे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समर्पण होना जरूरी है। और बाकी भौतिक गुरुओं की बात करें तो वो आप उनका स्मरण आप करें, क्योंकि अगर आप चाहते तो करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी एक जन जागृति का काम कर रहे हैं, लोगों को सही पाथ पर लाने का काम कर रहे हैं। बट ये ध्यान रखिए कि जो सिद्धांत है विहंगम योग का, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो आप गुरु को, दूसरे गुरु का स्मरण करें, उसमें कोई बुरी बात नहीं। जैसे तो हम काफी गुरुओं को तो वैसे फॉलो करते भी है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो देर आपका कोई मेंटर होगा, या फिर जब हम स्कूल में थे तब हमारे टीचर थे, वो सारे अपने गुरु हैं। तो वो हमें भौतिक ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो सद्गुरु ही वो गुरु है जो हमें वो ज्ञान दे सकता है। तो बस वही ध्यान में रहे कि किस गुरु का स्मरण आप किस लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप वो अपने आप में क्लैरिटी रहे, तो फिर आई मीन गुरु तो सारे अच्छे होते ही है। गुरु तो हमेशा, गुरु का बड़ा स्थान रहा ही है हमारे संस्कृति में। तो बस है कि आप ध्यान रखें कि किस गुरु के पास आप किस लिए जा रहे हैं, और अल्टीमेटली जो विहंगम योग का सिद्धांत है, क्या हम उसको जुड़ पा रहे हैं, और वी आर स्टेइंग ट्रू टू द विहंगम योग सिद्धांत। बस यही कहना चाहूंगा मैं। मे बी कुछ तो मैंने गलती कर दी होगी, तो मैं चाहूंगा कि बाकी अनुभवी साधक इस पर भी अपना विचार रखें। जय सुखदेव, मैं विजय बोल रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ, जी हाँ। जो सदगुरु की जो धार है, जो बहुत अच्छे से अभी समझाया श्रीरंग जी ने, सदगुरु की धार जिस शरीर में उतरती है
वही सद्गुरु का व्यक्त स्वरूप होता है। तो बहुत अच्छे से जैसे श्रीरंग जी ने बताया कि हम किस उद्देश्य से सद्गुरु के स्मरण की बात कर रहे हैं, तो उद्देश्य से संबंधित तो होता ही है कि हम किस गुरु को याद करें। और बड़े अच्छे से समझाया कि जब आध्यात्मिक प्रगति की बात आती है तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना होता है। ये सारे वेद उपनिषद ये पहले से ही कहते आए हैं कि आप अगर आत्मा का कल्याण चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, तो जो छोड़ावन हार है उसके शरण में जाकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की धार से जुड़ना होता है। जब हम व्यक्त सद्गुरु के स्मरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि अभी सद्गुरु की जो धार है, जो शक्ति है, वह उस शरीर में प्रवाहित है। तो जब हम उस व्यक्त सद्गुरु को स्मरण करते हैं तो हम उस अव्यक्त सद्गुरु की शक्ति को अपने आत्मा से जोड़ते हैं। तो अगर हम मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य अगर यह समझते हैं कि ये जीवन रहते रहते मुक्ति, परमात्मा से मिलन, पूर्ण भक्ति की प्राप्ति, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति में चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। अभी मेरी आवाज शायद फ्लक्चुएट हो रही होगी, कुछ इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है। जब आवाज नहीं आएगी तो आप बोल दीजिएगा। तो चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है सद्गुरु के शरण में ही। चारों फलों की प्राप्ति, सद्गुरु की ये महत्ता है। चारों फल गुरु चरण में, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति हो जाती है सद्गुरु के शरण में। ये सद्गुरु का महिमा है, ये सद्गुरु की यही गरिमा है। बाकी गुरु और सद्गुरु में यही अंतर है कि सद्गुरु हमारे कर्म को ही बदल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मिक स्तर पर अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को, अपने आशीर्वाद को प्रवाहित करते हैं। और जब आत्मा बदल जाता है तो आत्मा का कर्म ही बदल जाता है। जब उसका कर्म बदल जाता है तो उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फलों में प्रगति होने लगती है। तो जब सब कुछ हमें एक गुरु से मिल रहा है, तब हम क्यों दूसरे का स्मरण भी करेंगे? प्रश्न यह आ जाता है। जब सब कुछ एक गुरु से मिल जाए और उसके बाद अगर अविश्वास रहेगा तभी न वह वहां से उठेगा। तो जो पूर्ण समर्पित शिष्य होता है वह हर चीज के लिए सद्गुरु की एक धार को पकड़ लेता है, चाहे वह अर्थ हो, धर्म हो, काम हो, मोक्ष हो, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि मेरा गुरु पूर्ण है, इसमें सद्गुरु की धार है। अब रही सद्गुरु की धार किस व्यक्त स्वरूप के अंदर है जिसको हम स्मरण कर सकते हैं, तो सद्गुरु की धार तो युगों युगों से सदैव व्यक्त और अव्यक्त रूप में इस धरती पर उतरते आई है। अगर हम बात करें कि सुकृत देव प्रकट हुए थे सतयुग में, और उसका कोई चित्र बना के आपको अगर हम दे दें अपने इमेजिनेशन से, और हम कहें कि आप व्यक्त सद्गुरु जो है उनका जो व्यक्त स्वरूप था सत सुकृत देव, आप उनको स्मरण कीजिए, लेकिन क्या होगा उसमें?
उसमें तो इमेजिनेशन है, हमने तो उनको स्वयं तो देखा नहीं है। अगर हम बात करें जो त्रेता युग था और द्वापर युग था, द्वापर युग में करुणामय के रूप में प्रकट हुए थे, उनका भी हम चित्र बना दे, लेकिन देखा नहीं है आपने। तो जिस गुरु को आपने साक्षात देखा है, जिसमें सदगुरु की धार उतरी हुई है, उनसे हम ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिस गुरु से, जिसको आपको स्पष्ट बोध है कि इस गुरु के शरीर में, जिनका ये लाइव पिक्चर है, लाइव पिक्चर होना चाहिए, इमेजिनेशन वाला पिक्चर नहीं, लाइव पिक्चर। जैसे अगर हम बात करें कबीर साहब का भी, तो कबीर साहब का लाइव पिक्चर नहीं है। हम कबीर साहब को भी याद करना चाहेंगे तो उनके जो बनाए हुए पिक्चर है उसी को याद कर पाएंगे, उनका लाइव पिक्चर नहीं है, क्योंकि उस जमाने में चित्रण होता ही नहीं था उस तरह से कि कबीर साहब का लाइव पिक्चर हो। तो जो भी पिक्चर है वो तो किसी ने एक बनाया, कबीर साहब का पिक्चर, उसके तहत हम कर रहे हैं। तो सदगुरु की धार हम इमेजिन करके हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदगुरु की धार एक वो नहीं है, सिर्फ उसको एक भावना नहीं है। सदगुरु की धार जो है वह उसका एक अस्तित्व है, वो रियल है। और जो रियल है, अब जैसे एक आयरन है, वो बोलेगा कि मैं ये जो सोना का एक जो पत्थर रखा हुआ है वो गोल्डन स्टोन है, और अगर आयरन मन में भावना भी रखेगा ना, ये गोल्डन स्टोन जो है इसी को मैं चुंबक मान के इसके समीप जाता हूं, वो गोल्डन स्टोन को भी अगर चुंबक मान भी लेगा, भावना उसकी शुद्ध है, लेकिन चुंबकीय शक्ति का तो एक अस्तित्व है ना। चुंबकीय शक्ति गोल्डन स्टोन में नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी भावना अपनी शुद्ध कर लें। उसके लिए तो हमें चुंबक के पास ही जाना होगा जिसमें चुंबकीय शक्ति का अस्तित्व है, हमें उसी की भावना से जुड़नी होगी। इसलिए भावना एक तरफ है, लेकिन भावना के साथ साथ जो यथार्थ है वो दोनों का मेल होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति और अंधभक्ति, हम भावना कितना भी शुद्ध कर लें, लेकिन वह भक्ति अगर ज्ञान के आधार पर नहीं है, सत्य के आधार पर नहीं है, तो सिर्फ भावना से भी सब कुछ नहीं होता। भावना जो भक्ति का आधार है, उसका आधार ज्ञान है। हमें यथार्थ बोध होना चाहिए, अस्तित्व जो सत्य है उस पे हमें चलना होगा, सिर्फ भावनात्मक नहीं। कहने के लिए तो बहुत सारे इनोसेंट भक्त हैं जिनकी भावना शुद्ध है, लेकिन ज्ञान के अभाव में उनका जीवन तब भी व्यर्थ हो जाता है। बहुत लोग इस गलतफहमी में होते हैं कि जब भावना शुद्ध है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, सिर्फ भावना शुद्ध होने से बेड़ा पार नहीं होता। भावना शुद्ध होना तो उसकी प्री रेक्विजिट है, लेकिन भावना शुद्ध होने के बाद ज्ञान को भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। अगर हम अज्ञान में भी, इनोसेंट बने हुए भी किसी कर्म को कर लेते हैं, तो क्या ईश्वर हमें उसे माफ कर देता है? जैसे हमारी भावना शुद्ध है, लेकिन हम अनजाने में, हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि ये जो तपता हुआ लोहा है, इसको टच करने से हाथ जल जाता है। हमारी भावना शुद्ध है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि ये जो लोहा लाल लाल दिख रहा है, इसका मतलब ये आग से तपा हुआ है। इसका ज्ञान नहीं है हमें। भावना शुद्ध है, हम बस ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या ईश्वर हमें जलने से बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे, क्योंकि सिर्फ भावना नहीं, भावना का आधार ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानात्मक भावना होनी चाहिए। तो हम जिसको स्मरण कर रहे हैं, क्या हमें ज्ञान है कि उनका यही स्वरूप है? क्या हमें ज्ञान है कि उनके अंदर सद्गुरु की सत्य धार है?
क्या ये स्पष्ट है हमें कि उनके अंदर नित्य अनादि सद्गुरु देव की धार है? उनके अंदर नित्य अनादि सद्गुरु देव ने प्रकट होकर उनको ये स्टैंप लगाया कि आप हमारे व्यक्त स्वरूप हैं। अजगुरु की छाया पड़े सद्गुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महाकठिन व्यवहार। जब तक सद्गुरु की छाप नहीं लगती, उनके द्वारा स्टैंपिंग नहीं होता, तब तक वह व्यक्त मानव स्वरूप जो होता है वो सद्गुरु का व्यक्त स्वरूप नहीं होता। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को नित्य नादि सद्गुरु देव ने दर्शन दिया और उन्हें यह अधिकार दिया, तब जाके वो सद्गुरु बने। 1992 विक्रम संवत में सद्गुरु प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और उनके अंदर सद्गुरु की धार को प्रवाहित किए, तब वो व्यक्त सद्गुरु बने। उनको एस्टैब्लिश करने के लिए सदाफल देव जी महाराज के रूप में नित्यनादि सद्गुरुदेव खारी में प्रकट हुए, वहां उपदेश किए लोगों को, जबकि सदाफल देव जी महाराज गुफा में बैठे हुए थे स्वयं, लेकिन उनके रूप में प्रकट होकर के लोगों को उपदेश किए। क्यों? क्योंकि वह सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के स्वरूप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि मेरा अब यही व्यक्त स्वरूप होगा, मैं इन्हीं के अंदर प्रवाहित हूं। उसके बाद जब वह ज्ञान धारा प्रथम आचार्य श्री के अंदर प्रवाहित हुआ, तो क्या वो ऐसे ही सद्गुरु बन गए? ज्ञान कैसे उनके अंदर उतरा? सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज सद्गुरु की धार को उनके अंदर प्रवाहित तो किए, लेकिन इसके साथ साथ नित्य अनादि सद्गुरुदेव का दर्शन भी उनको प्राप्त हुआ। जब तक नित्य अनादि सद्गुरुदेव का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, वो प्रकट होकर के आपको स्टैंप नहीं करेंगे कि हाँ अब आपके अंदर मेरी धार पूर्ण रूप से उतर गई और आज से आप सद्गुरु के व्यक्त स्वरूप हो गए। तो नित्य अनादि सद्गुरुदेव के द्वारा ही स्टैंपिंग लगती है कि हाँ मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान अब आपके शरीर में उतर गया है, अब आज से आप हमारे व्यक्त स्वरूप हो गए। उसके बाद वर्तमान सद्गुरुदेव जो हैं, इनको कई बार नित्य अनादि सद्गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ। दंडक वन आश्रम में उनको दर्शन प्राप्त हुआ, उनको झूसी आश्रम में दर्शन प्राप्त हुआ। वो उस दौरान जब सद्गुरु की धार इनके अंदर उतर रही थी, जब प्रथम आचार्य श्री इनको धार दिए, तब उसके बाद भी नित्य अनादि सद्गुरुदेव का दर्शन इनको प्राप्त हुआ। तो जब तक नित्य अनादि सद्गुरुदेव स्वयं दर्शन दे करके आपको स्टैंप नहीं करते हैं, तब तक सद्गुरु का वह व्यक्त स्वरूप नहीं होता। तो अब हमारे ऊपर है कि हम इनमें से किस व्यक्त स्वरूप को अच्छे से जोड़ सकते हैं। ये सारे सद्गुरु के व्यक्त स्वरूप है जिनकी शक्ति अभी भी कार्यरत है। तो जिनके बारे में ये स्पष्ट बोध है, वही सद्गुरु का व्यक्त स्वरूप है। और वर्तमान में अभी जो व्यक्त स्वरूप है वो सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज का है, वो व्यक्त रूप से है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज और सद्गुरु धर्मचंद देव जी महाराज वो अव्यक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्त स्वरूप है सद्गुरु का अभी जो है वो है सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज का, जो व्यक्त मानव शरीर में अभी भी विद्यमान है। तो बहुत जो शिष्य होते हैं, वो एक शिष्य जिनकी बात कर रहे थे फिरंग जी, एक शिष्य ऐसे भी थे जो सदाफल देव जी महाराज के समय से थे। तो वो सदाफल देव जी महाराज को जिस भाव से, जिस भक्ति से याद करते थे, उस भाव, उस भक्ति से वर्तमान सद्गुरुदेव को याद नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके अंदर वह विश्वास नहीं था कि वर्तमान सद्गुरुदेव में भी वही शक्ति उतर गई है जो सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज में हुआ करती थी। तो ये जो तनिक भेद उनके अंदर था, जैसे एक शिष्य है जो सदाफल देव जी महाराज और सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज दोनों में कोई भेद नहीं मान रहा है
किसी को भी याद कर रहा है तो उनके अंदर वही भाव आ रही है जो सदगुरु के प्रति आती है। एक भाव आता है, पूर्ण पूर्ण समर्पण का भाव, चाहे वह सदाफल देव जी महाराज को याद करे या स्वतंत्र देव जी महाराज को याद करे या प्रथम आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज को याद करे। एक भाव तीनों के प्रति, मानो तीन शरीर एक शक्ति की ही तीन शरीर है, एक ही शक्ति की तीन शरीर है ये। जब ऐसी भावना, इक्वालिटी की भावना कि तीनों बराबर है मेरे लिए, तब कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर भेदभाव हो गया कि सदाफल देव जी महाराज ऐसे हैं, वर्तमान सदगुरुदेव थोड़ा सा भाव उनके प्रति कम है, तो इसका मतलब है अभी भी खेद है, अभी भी समर्पण में कमी है। तो उस भावना में एक शिष्य थे जिनका जो था वर्तमान सदगुरुदेव के प्रति उनकी थोड़ी सी वो थी, वो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से दंडवत नहीं होते थे साधना में बैठने के पहले। तो इसलिए उनकी साधना उस तनिक भाव की कमी की वजह से अटका हुआ था। तो इसलिए हम लोग को ज्ञान के आधार पर जो है इस चीज को करना है। सिर्फ भावनात्मक हम सदगुरु को याद नहीं करते हैं, हमें ये ज्ञान भी होना चाहिए कि सदगुरु का वास्तविक में व्यक्त स्वरूप क्या है। पूर्व युगों में बहुत बार सदगुरु प्रकट हुए, लेकिन उन सब स्वरूप को हम याद ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि उनका व्यक्त स्वरूप क्या था। और जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो साधना में भी सदगुरु का व्यक्त स्वरूप पहले दर्शन होता है, और वह व्यक्त स्वरूप ही फिर अव्यक्त शक्ति में परिवर्तित होता है। तो इसलिए व्यक्त स्वरूप को अपने स्मरण में रखने की जो यह हमारा कनेक्शन है, ये अभी से बनना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूर्ण चेतना उस गुरु में लग पाएगी साधना में भी, और तभी हम प्राण को भी पीछे छोड़ पाएंगे जब प्राण को लय करने की बात आती है। क्योंकि जब तक गुरु में विश्वास नहीं होगा, एक गुरु में, तो हम कैसे अपने, सोचिए हम अपने बाल बच्चे को भी, अपने धन संपत्ति को भी किसी के हवाले करते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई ये ख्याल रख पाएगा ना। और यहाँ साधना में जब मन को लय करने की बात आती है, प्राण को लय करने की बात आती है, प्राण भी लय हो जाता है, शरीर निष्प्राण हो जाता है, प्राण की गति रुक जाती है। लेकिन वह अवस्था प्राप्त करने के पहले अगर हमें जो सदगुरु संकेत कर रहा है कि अब इससे आगे बढ़ो, प्राण को यहाँ पे लय कर दो, अगर उन पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो साधना वहीं अटक जाएगी। बहुत लोग होते हैं कि वहां तक जा करके फिर अपनी चेतना उनकी आगे नहीं बढ़ती, वो नीचे उतर जाते हैं। बहुत तक चढ़ी के फिर आए बिरला जन ठहराना, चलो जहां बसत पुरुष निर्वाण। बहुत लोग इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि उनको अपने प्राण और मन को लय करने के लिए वह पूर्ण मतलब उसे क्या कहते हैं, जो एक भक्ति, एक समर्पण ऐसा होता है कि उनके बिना मैं रह ही नहीं सकता। जैसे पानी के बिना मछली जीवित ही नहीं रह सकता है। जब वह प्रेम, वह विरह, वह भक्ति जब सदगुरु के प्रति हमारी जग जाती है, तब हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हम परवाह नहीं करते तब कि सदगुरु आह्वान कर रहे हैं मेरी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक तरफ सदगुरु है, एक तरफ मेरा प्राण है, मैं प्राण को पकड़ूं कि सदगुरु को पकड़ूं। जब वह अवस्था आती है, मैं किसके बिना नहीं रह सकता, वह उस समय अपने प्राण को भी भूल जाता है, नहीं मैं सदगुरु के बिना नहीं रह सकता, और वह प्राण को लय कर देता है और वहां से चेतना आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन समाप्त होता है, ये साधना का एक पड़ाव आता है जहां पर प्राण लय हो जाता है, चेतना आगे बढ़ जाती है, सदगुरु के संग आगे बढ़ती है। व्यक्त सदगुरु फिर अव्यक्त सदगुरु का स्वरूप लेता है और परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब सदगुरु में पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, सदगुरु के प्रति
प्रेम हमारे अंदर जग जाती है, इस प्रकार की उसके आगे हमारा प्राण भी कुछ भी नहीं है, प्राण भी हम पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ऐसी विरह, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है तब परमात्मा मिलते हैं, उसके पहले परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए हम सदगुरु के स्मरण और याद करने की जो बात कर रहे हैं, उसमें यह सब जो हमारे अंदर द्वंद्व चल रहा है, ये सब इस भावना के आगे फीका है। वह सवाल भी नहीं रह जाता कि मैं किसको याद करूं, किसको नहीं याद करूं, क्योंकि हमारा प्रेम ही इतना पूर्ण हो जाता है कि हमारी चेतना तो नित्य रूप से एक गुरु से लग जाता है। उसके बाद बाकी गुरु हमारे चित्त में ही नहीं आता, हमारे चिंतन में ही नहीं आता, क्योंकि उसका स्थान ही नहीं हम बना पाते, क्योंकि पूर्ण रूप से हमारी चेतना जुड़ जाती है। जब वह अवस्था आती है तो ये द्वंद्व ही खत्म हो जाता है, किस गुरु को याद करे, किसको नहीं करे, यह द्वंद्व ही नहीं रहता। जय सद्गुरु। धन्यवाद विजय जी। निरंजन जी, होपफुली आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आई थिंक विजय जी ने बहुत ही जी डिटेल हाँ, में, बहुत ही बहुत स्पष्ट रूप से बहुत समझाया। हाँ, बहुत ही डेप्थ में विजय जी ने इसका विस्तार वर्णन किया। जी। और द्वंद्व जो रहता है, जब तक साधक एक स्थिति तक न पहुंच जाए, ये द्वंद्व जो है हर किसी के मन में रहेगा। क्योंकि इतना ये विषय जो है इतना साइंस है, इतना डीप है कि वहां तक जो है समझना और अनुभव तो दूर की बात है। इवन अनुभव से पहले जो है जो ज्ञान का जो मार्ग है विदाउट अभिमान, जहाँ पे एक एक सादा कागज में के स्वरूप में एक शिष्य जो है साधक वो सीख करने कोशिश कर रहा है कि क्या मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। और आजकल में क्या हो रहा है कि ये सोशल मीडिया को लेकर के जो है, और ये सब गुरु जो है ये रियलाइज्ड हैं और ये अपना भाव स्पष्ट करते हैं सोशल मीडिया में। और इससे जो है बहुत मतलब प्रोग्रेशन भी बहुत हो रहा है। पर हर किसी के अलग अलग भावात्मक से जो सत्य है वो सेम है, परमात्मा सेम है, पर अलग अलग तरीके से जो साधकों को इस चीज के बारे में पता चलता है, तो वो द्वंद्व मन में रहता है। और मेरे ख्याल से ये द्वंद्व अच्छी चीज है, क्योंकि द्वंद्व रहेगा तभी वह जो है शांत भी होगा। द्वंद्व समय के हिसाब से जैसे जैसे वह क्लैरिटी बढ़ता जाता है। और यह प्रश्न मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं गुरु का वो बहुत ज्यादा मैं सुनता हूँ, उनकी वाणी सुनता हूँ, अपने सदगुरु का भी, और बाकी भी जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका भी सुनता हूँ। और बहुत ज्यादा कॉमनैलिटी है, पर थोड़े थोड़े वेरिएबिलिटीज भी रहते हैं। और फिर वहीं पर जो है हम जब स्क्रिप्चर से देखते हैं कि भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, स्वरवेद में क्या बोल रहे हैं, देन यू विल सी कि 90% इज अबाउट द सेम रियलिटी। और जो 10% जो है वहां पर जो है थोड़ा वेरिएबिलिटी रहता है। ये डीप है सब्जेक्ट, और इसके ऊपर जो हम लोगों ने चर्चा किया वो बहुत अच्छा लगा। और इससे क्या है कि द्वंद्व जो है शांत की ओर बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जी निरंजन जी। हाँ, जैसा आपने कहा, मैं भी अपने 2-4 विचार आ रहे हैं, उसको मैं व्यक्त कर देता हूँ। और मेरा एक प्रश्न भी है एक्चुअली इससे जुड़ा हुआ। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अगर यूट्यूब पे जाएं या सोशल मीडिया चैनल पे जाएं, बहुत सारे गुरु हैं। और एक्चुअली हमारे भारतीय दर्शन में भी बहुत सारे दर्शन हैं, राइट? वेदांत, न्याय, मीमांसा, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। और एक उनमें एक कॉमन आधार भी है, बट कुछ कुछ सटलिटीज हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न है, राइट? तो जिज्ञासा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको एक, क्योंकि मैं भी इस बारे में स्टडी करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और जानने की कोशिश करता रहता हूँ, तो मैंने काफी चीजों पे स्टडी भी किया है। लेकिन बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ जो है स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि
सिद्धांत और साधना ये आध्यात्मिक जीवन का अंग है। कहने का मतलब है कि बहुत गुरु हुए, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए, सिद्धांत भी आए तरह तरह के समय समय पे, और सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा भी लगता है। और अल्टीमेटली वेदों से ही बहुत सारे सिद्धांत निकल के आए, बहुत सारे दर्शन निकल के आए। लेकिन दर्शन के साथ साथ लोगों ने साधना की पद्धति भी बताई, क्योंकि केवल दर्शन पढ़ लेने से अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होता है, या अनुभव में ज्ञान नहीं होता है, या मन की स्थिति वैसी नहीं होती। तो बहुत सारे दर्शन हैं, समझना चाहिए, लेकिन हर दर्शन के साथ एक साधन भी जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली हमें एक दर्शन और एक साधन को पकड़ना ही पड़ेगा, राइट? ताकि हम उस दर्शन के, उस साधन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। अंतिम लक्ष्य परमात्मा है, और तरह तरह के दर्शन है, तरह तरह के साधन भी हैं उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक पकड़ना पड़ेगा, एक साधन को, एक दर्शन को पकड़कर उस पर आगे बढ़ना होगा, और ताकि हम जो आध्यात्म का जो लक्ष्य है उसको पा सकें। अल्टीमेटली इट्स अबाउट एंड गोल, राइट, रादर देन जर्नी, राइट? और एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स अबाउट एंड गोल, कि हम अब एंड गोल के कितने करीब पहुंच सकते हैं, जो कि मुक्ति है, मोक्ष है, परमात्मा है, जो भी आप कह लीजिए। तो ये एक विचार आ रहा था, कुछ विचार आ रहे थे मेरे मन के अंदर। एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, और जो विषय आपने उठाया और विजय जी और श्रीधर जी बोल रहे थे इसके ऊपर, अगर वो थोड़ा सा उस पर क्लैरिफिकेशन कर सकें कि जैसा विजय जी आप कह रहे थे कि हमारे जो गुरु हैं विहंगम योग में, अव्यक्त सदगुरु हैं, फिर उनका व्यक्त स्वरूप है सदाफल देव जी, पद्माचार्य जी, स्वतंत्र देव जी, और इनमें से हम किसी एक का ध्यान कर सकते हैं। तो और जैसा आप ये भी कह रहे थे कि क्योंकि पहले समय में भी सदगुरु आए होंगे और उनका भी कोई स्वरूप रहा होगा, लेकिन हमें उनका स्वरूप पता नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा होगा, ये ज्यादा हमारे लिए लाभकारी होगा कि हम जो उनका व्यक्त स्वरूप है उनका ध्यान करें, राइट? और उसके बाद जैसा आप बता रहे थे कि ध्यान करते करते किस ऐसी स्थिति आएगी कि आपको उस ध्यान से आगे भी जाना पड़ेगा, और वो वहां पर सदगुरु गाइड करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि सदाफल देव जी, प्रथमाचार्य जी और स्वतंत्र देव जी, राइट, इन तीनों में से किसी एक का ध्यान करना चाहिए, या किसी एक व्यक्ति विशेष का ध्यान करना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या विचार है, या आप क्या सलाह देंगे? जी, अभी आपके चेतना में जो गुरु अच्छे से बैठ सके, जिनसे आपको अच्छा कनेक्शन बैठ रहा है, सहज बैठ रहा है, आप उस रूप में सदगुरु को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सबको जब उपदेश दिया जाता है तो क्यों सदाफल देव जी महाराज का ही तस्वीर दिया जाता है? क्योंकि उसके पीछे सदगुरु का भी देखिए व्यवहार है। ये प्रथम परंपरा सदगुरु या द्वितीय परंपरा सदगुरु, मतलब वर्तमान सदगुरुदेव, इन सब का भी व्यवहार देखिए कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वह तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने तपस्या से अर्जित किया है। तो अगर शिष्य याद करे तो उनको याद करे, क्योंकि मुझे तो विरासत के रूप में यह ज्ञान मिल गया, मुझे ये ज्ञान का खोज नहीं करना पड़ा। अभ्यास साधना तो उतना करना पड़ा, लेकिन खोजना नहीं पड़ा। ये साधना की विधि तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये प्रकट की अपने तपस्या से, नित्यनादि सदगुरुदेव को प्रसन्न करके। तो इसलिए उपदेश जब दिया जाता है तो तस्वीर सदाफल देव जी महाराज का ही दिया जाता है, क्योंकि यह सादगी है, यह व्यवहार है वर्तमान सदगुरुदेव का, कि अगर आप याद करें तो सदाफल देव जी महाराज को याद कीजिए। तो इसलिए अगर संभव हो तो सदाफल देव जी महाराज को ही याद कीजिए, और अगर मतलब कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है तो वर्तमान सदगुरुदेव को याद कीजिए। उनको तो आप जीवंत देख रहे हैं, या आपके ऊपर है। वर्तमान सदगुरुदेव को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सदाफल देव जी महाराज को याद कीजिए, क्योंकि वह उनका व्यवहार है। वो स्वयं अपने मुख से अपनी बात कैसे कहेंगे?
लेकिन आप मुझे अगर पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मेरा कनेक्शन वर्तमान सद्गुरुदेव से बनता है, क्योंकि मैंने उनकी सेवा किया है, उनके साथ रहा हूँ, तो मेरे स्मरण में वर्तमान सद्गुरुदेव आते हैं। जी जी। ये बहुत बहुत सुंदर चीज आपने विस्तार से बताया। मेरा भी यही प्रश्न था एक्चुअली विजय जी और आनंद जी, बहुत 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 धन्यवाद इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। और एक चीज और था कि ये जो सदाफल देव जी महाराज जो थे, ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु थे, और ये इन्हें 17 साल की तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के नित्यानादि गुरु सामने आए थे। ये यदि उनके ये माध्यम रहता जो हमें अभी उपलब्ध है, इस तरह का माध्यम उनके पास यदि रहता उस वक्त, तो क्या उन्हें 17 साल की तप करनी पड़ती? इसके बारे में थोड़ा भाव अगर शेयर करें। जी, तो ये साधना शुद्ध जीव के लिए मात्र 6 महीने का है। जो शुद्ध हंस होता है, जैसे जो पैदा लेते ही उसके अंदर यही तीव्रता बनी रहती है कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। यह विरह उसको शुरू से ऐसे जीव को शुद्ध जीव कहते हैं कि उसके लिए संसार फीका लगने लगता है, उसको सेकेंडरी लगता है, उसको पता रहता है, उसकी चेतना जागृत रहती है कि तो ऐसे जीव के लिए मात्र 6 महीने का ही अभ्यास है। तो अगर सदाफल देव जी महाराज को अगर नित्यानादि सद्गुरुदेव चाहते तो पहले भी उनको मुक्त कर सकते थे, पहले भी उनको दीक्षा दे सकते थे। लेकिन ये सब जो चीजें होती है, यह सद्गुरु के विधान में ज्ञान को एस्टैब्लिश करने के लिए एक समय के साथ सब कुछ होता है। सदाफल देव जी महाराज को और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो सब कुछ भी पूरा होना था, और फिर समय आया तो सदाफल देव जी महाराज को नित्यानंद सद्गुरुदेव फिर बचपन से गाइड तो करते ही थे, पहले से ही उनको अपना चुके थे। सदाफल देव जी महाराज को नित्यानंद सद्गुरुदेव पहले से अपना चुके थे, बचपन से ही उनको गाइड करते थे। तो उनकी जो साधना हुई उसमें उनकी तीव्रता जब एक चीज में बढ़ती थी तो उसको वो सिद्ध कर देते थे। वो अपने समय में सबसे बड़े हठ योगी कहे जा सकते थे, क्योंकि जो भी उन्हें हठ योग के गुरु थे वो गुरु भी उनके आगे हार जाते थे कि वाह, ये अगर चाहते तो मुझसे भी बड़ा गुरु बन सकते थे। जो मंत्र योगी होते थे वो मंत्रों का जाप कर करके फेंट हो जाते थे, लेकिन और फिर उनको सारा वो अनुभव दर्शन भी होने लगता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि उनकी आत्मा की खोज भीतर से उससे और आगे की थी। और अगर नित्यानादि सद्गुरुदेव चाहते तो उन्हें पहले भी कर सकते थे, लेकिन जब पहले उनको अधिकार देते तो उनकी उम्र नहीं थी कि उनको लोग गुरु मानते। हर चीज का एक समय होता है। उस व्यक्त स्वरूप का भी एक अपना एक गरिमा लोग माने कि हाँ वाकई में ये पूर्ण गुरु हैं। तो हर चीज का वो मर्यादा है, वो समय है, वो सद्गुरु ही जानते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप में इस चीज को सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में भी लिख दिया है कि यह जो असल में यात्रा है मात्र 6 महीने का है। जब शुद्ध हंस सद्गुरु को मिलते हैं तो उनको एक साथ वो 5 भूमि का उपदेश करते हैं, और वह 6 महीने में उस यात्रा को पूरा कर लेता है। बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैं जो लोग इस सत्र में पहली बार शामिल हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आगे आए, अपना परिचय दें। आप अपना नाम, स्थान और इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला ये हमें बताएं, या बता सकते हैं। तो जो कोई व्यक्ति पहली बार इस सत्र से ज्वाइन किए हुए, वह स्वयं को
अनम्यूट करें और आगे आए। जय सद्गुरुदेव। जी जी, मैं गंगाधर स्वाई उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी और मैं तो 2001 से ज्वाइन किया हूँ। इस ज्ञान से पर जागा नहीं था। सद्गुरु ने मुझे अभी 2 साल से जगा दिया, पिताजी के देहांत के बाद। जी वे जी तो इस ज्ञान से 25 साल से जुड़े थे और सेवा साधना करते थे। जी और मैं घर में वो चल रहा था, सद्गुरुदेव जी का ज्ञान चल रहा था, तो मैं थोड़ा ध्यान दे नहीं देता था। मगर कोरोना काल में पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ और बहनों ने उस सदग्रंथ को, स्वरवेद को निकाल कर मेरे हाथ में दिया। मैं वृत्ति में टीचरशिप करता हूँ और मुझे कोरोना काल में बहुत समय मिला और मैंने उस स्वरवेद को पढ़ा, उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा जानने की चेष्टा करने लगा और सद्गुरुदेव की दया हुई और मैं इस ज्ञान से ज्यादा से ज्यादा जितना जानना चाहा सद्गुरुदेव ने मुझे दिला दिया और अभी बहुत खुश हूँ कि इस ज्ञान से जुड़ा हूँ। जय सद्गुरुदेव। जी जी जय सद्गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद गंगाधर जी। और कोई व्यक्ति हैं जो इस सत्र में पहली बार शामिल हुए हैं और वो आगे आना चाहते हैं और अपना परिचय देना चाहते हैं? ठीक है, तो इसी के साथ हम अब अपने अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है वॉरियर ऑफ द वीक। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है, जो कि 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय होता है सुबह का। लेकिन हम में से ज्यादा लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं, और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा, नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां पर प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करना होता है। इसमें शामिल होने के लिए कोई अलग से सत्र नहीं होता है, और आप जब एक बार ध्यान कर लेते हैं तो आप ग्रुप को डन के रूप में एक मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक डन के रूप में मैसेज भेज सकते हैं। और इसी तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं उस ग्रुप में जुड़ने के बाद। तो यदि आप एक इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं, हम आपको उसका लिंक भेज सकते हैं। और इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक्स हैं सूर्या सूर्या आलम राजू जी, तेजेंद्र जी, श्रीरंग जी, भगवती पटेल जी, योगेश सागर जी। आप सभी वॉरियर्स को हमारी तरफ से बहुत आभार, और आप ऐसे ही अपने समय का सदुपयोग करते रहिए। इंडक्टी ऑफ द वीक। इंडक्टी ऑफ द वीक वे लोग हैं जिन्होंने पिछले 7 दिनों में कम से कम एक बार ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया है। और इंडक्टी ऑफ द वीक इस प्रकार से हैं: मयूरी कृष्णन जी, तनुजा जी, अमित तालेकर जी, माया जी, मोनिका जी, प्राची शेषागर जी। तो आपका भी कभी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग भी इसी तरह से अपने समय का सदुपयोग करते रहे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, श्रीरंग जी, आप मुझे शेयर करने का दे दीजिए राइट्स जी। जी, तो अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु के चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। मैं निरंजन जी से आग्रह करता हूं कि वंदना की अंतिम 4 लाइनें सदगुरु के चरणों में समर्पित करें। आप निरंजन जी। धन्यवाद आनंद जी। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्माचार्य हैं, जिमि नद्याश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथ माया कार्य हैं। प्रभु
रहो सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। वसुदेव की जय। धन्यवाद निरंजन जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सदगुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। मैं निरंजन जी से आग्रह करता हूं कि वे आरती की अंतिम 4 लाइनें सदगुरु के चरणों में अर्पित करें और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओवर टू यू निरंजन जी। धन्यवाद अनंत जी। आरती। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहें गुरु मूरति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत हैं, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत, अष्ट चक्र सब शून्य पर, धरा धरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। बोली सदगुरुदेव की जय। दयानंद जी। जय। धन्यवाद निरंजन जी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति और मंगल कामना के लिए मैं निरंजन जी से निवेदन करता हूं कि वे शांति पाठ की अंतिम 4 लाइनें सभी के लिए प्रस्तुत करें। निरंजन जी। धन्यवाद जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोली सदगुरुदेव की जय। धन्यवाद निरंजन जी। आपने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती और शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। श्रीरंग जी, निरंजन जी, लालमणि जी, विजय जी, दीप्ति जी, माया जी और आप सभी लोगों की सेवा से आज का ये सत्संग सफल हुआ। आज हमने सीखा कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और सदगुरु के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित होना चाहिए। सदगुरु समर्पण का अर्थ है कि हमें सदगुरु देव के ज्ञान को समझना चाहिए, उस ज्ञान का पालन करना चाहिए ताकि वो हमारे साथ हमारे आत्मा में अवतरित हो जाए या हमारे साथ उस ज्ञान को हम आत्मसात कर लें। हमने ये भी सीखा कि हमें सदगुरुदेव जी के जो व्यक्त स्वरूप है उसका स्मरण करना चाहिए ताकि हमारा चरित्र भी सदगुरुदेव जी के चरित्र के जैसा हो जाए, हम भी सदगुरु देव के स्वरूप के साथ हमारा आत्मसात हो जाए, मिलन हो जाए। यहीं पर हम सत्संग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग में ज्वाइन किए हैं उन सभी को धन्यवाद और आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, उसके लिए चिंतन करें अपने मन के अंदर और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।